कठुआ न्यूज़ 24/7 दिखने वाले सारे दर्शकें के हत्थ जोड़िए राम राम। शुक्र है पुलिस ने एक होर शैल कम्म कीता ते दिक्खो मेरे पिछे जियां तुसेंगी लब्भा करदे ऐ कि बड़े ज़्यादा मोटरसाइकिल भी है ते स्कूटियां भी है ते कन्नै साइकिल भी है। एह् ओही मोटरसाइकिल है, एह् ओही स्कूटी है ते ओही साइकिल है जेह्ड़े चोरी हो जंदे। कुछ ड्रीम पार दे बाहरों चोर दिक्खो डर ते है नहीं उनेंगी बिल्कुल भी डर नहीं है चोरें गी। ओह् आराम नाल जेह्ड़ियां ना चोरियां करा करदे। कोई ड्रीम पार दे बाहरों चुक्क लैंदे मोटरसाइकिल, कोई मुखर्जी चौंक तो, कोई शहीदी चौंक तो ते कोई हस्पताल दे बाहरों। एह् ओही सारे मोटरसाइकिल जेह्ड़े चोरी होए दे हे जगह जगह। ते हून जेह्ड़ा है ना बड़ा शैल कम्म पुलिस ने कीता है। एह् मोटरसाइकिल ते फड़े ही है, कन्नै एह्दे कन्नै जेह्ड़े है ना चोरें गी भी जेह्ड़ा ना ओह् गिरफ्तार कीता है। ते चोरें दी भी तुहानूं फोटोआं भी दस्सी ओड़नियां, वीडियो भी तुस दिक्ख लिओ ते अपने दमाग च रक्खी ओड़ो कि कौन कौन चोर है ते किन्नी किन्नी चोरियां जेह्ड़ी करे करदे। ते पिछले दिनों तुसें पता ना चेन स्नैचिंग दा भी इक मामला आया हा, ओह् भी बंदा जेह्ड़ा ओह् फड़ लिया पुलिस ने। ते बड़ा शैल जेह्ड़ा ना कम्म कीता पुलिस ने। ते जित्थै पुलिस शैल कम्म करदी है उत्थै अस सनाने कि शैल है, ते जित्थै नहीं शैल करदी ओह् भी अस सनाई ओड़ने होन्ने, क्योंकि दिक्खो सच्चाई दस्सना ना बड़ी जरूरी है। तो हून तुसेंगी दस्सी ओड़चे कि हून कुछ ही देर दे अंदर जेह्ड़े है ना SSP कठुआ शिवदीप सिंह जम्वाल होने प्रैस कांफ्रेंस करनी है, तो उ'नें पूरा दस्सना है कि केह्ड़े केह्ड़े चोर हे, केह् चोरें ना है, कुत्थों कुत्थों जेह्ड़े मोटरसाइकिल फड़े ऐ ते किन्ने मोटरसाइकिल फड़े ऐ ते केह्ड़े केह्ड़े लोग जेह्ड़े है ना एह्दे बिच जेह्ड़े शामिल हे। बस इ'यां पुलिस जेह्ड़ा कम्म करदे रेह्। कन्नै इक होर गल्ल जेह्ड़ी पिछले दिनों चोरी नहीं ही बाजार च आशापूर्णी मंदर दे लाग्गे स्वीट शॉप दी दुकान उप्पर, ओह् भी चोर जेह्ड़ा ओह् फड़ लिया। ते हून तुस इस वीडियो गी दिक्खो ते मते कोला मता शेयर करो ते जे कोई भी तुहानूं प्रॉब्लम आंदी ते पुलिस स्टेशन कठुआ आओ ते इत्थै अपनी कंप्लेन जेह्ड़ी है ना ओह् जरूर लिखाओ। ते बने रहो कठुआ न्यूज़ 24/7 कन्नै। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चोरी की वारदातें अंजाम दी गई हैं और ये एक पुलिस के लिए चैलेंज बन गया था। और ख़ास तौर पे जो ये चोरियां थी ये बाइक्स, साइकिल्स, इनकी ज़्यादा चोरी थी, क्योंकि कठुआ में जैसे आप जानते हैं कि पार्किंग की थोड़ी समस्या है। तो और गर्मियों में लोग पार्क्स में, नहरों के किनारे जाते हैं, तो वहाँ पे जो ये चोर थे ये फ़ायदा उठा के बाइक्स वगैरह चोरी कर लेते हैं, और जो ऑफिस भी हैं उनके बाहर भी। तो ये चैलेंज बन गया था हमारे लिए। तो हमारी टीमें गठित की गई जो हमारे एडिशनल SP हैं उनकी सुपरविज़न में। उनमें फिर एक टीम जो थी हमारे DSP हेडक्वार्टर से मंजीत सिंह इनके, और काफ़ी जो हमारे चौकी अफसर्स वगैरह लगा के, तो शहर में जो भी हमने हमारी स्ट्रेटजीज़ बनी हैं जिसपे सिविल्स में भी हमने रखे थे, तो उस पर हमें कामयाबी मिल गई है। और जो चोर थे वो आइडेंटिफाई होके हमने अरेस्ट भी कर लिए हैं। और जो डिटेल्स है वो ये है कि मोटरसाइकिल्स 15 के करीब मोटरसाइकिल्स रिकवर हुए हैं, और स्कूटीज़ 2 हैं, और साइकिल्स जो हैं वो 6 साइकिल्स हैं। और चोर जो हैं वो भी 5 चोर जो हैं वो इस पर हमने अरेस्ट किए हैं, जिसपे कि जो 3 चोर हैं वो इंटरस्टेट, आप उनको थीव्स, बगलर्स कह सकते हैं, और जिनमें कि जो लोकल नामों से मशहूर है, एक पंतु है, एक बंटू है, एक विक्की है, जो कि ये 2 तो जो है मेन टाउन जो कठुआ में इसी के रहने वाले हैं, और इवन पंजाब में भी स्नैचिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। यहाँ भी मरीन तक इन्होंने अपनी वारदातें अंजाम दी हैं, और एक केस जो था वो चेन स्नैचिंग का मरीन में भी इन्होंने किया था, जो कि हमें उसमें जब इन्वेस्टिगेशन थारो की गई तो इसका नाम पाया गया और ये अरेस्ट किया गया है। और कठुआ में जो भी ये आटा चक्की, एक स्वीट शॉप पे चोरी हुई थी, वो भी इन्हीं लोगों ने इसमें, इनकी शमूलियत थी इसमें। सर ये सारी रिकवरी लोकल हुई या बाहर से हुई है? जो ये मेन जो ये है हमारा ये बंटू है, जब ये अरेस्ट किया गया इसके ही डिस्क्लोजर पे जो ये 12 तो जो ये स्टोलन जो मोटरसाइकिल्स थे, स्कूटी और 6 बाइकल, इसी के उस पर हुई है, और मोस्टली जो है आगे पीछे इलाकों से वो रिकवर हो गई है। सर चोरों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा? चोर जो है मेन इन्हीं जगहों से किया गया है। सर कौन सी ऐसी जगह है अगर नाम लेंगे अगर विशेष रूप से? जैसे कि जो इनका मेन है, जैसे वार्ड नंबर 7 हो गया, इवन वार्ड नंबर 17 से भी वो जो है वो
किए गए हैं, क्योंकि ये मेनली ये है ड्रग एडिक्ट। अब ड्रग एडिक्ट जो है वो बाहर तो जाएगा नहीं, ये तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी यही होता है कि बाइक चोरी की है उसी पर बेच दिया। तो या कई बार ये क्या करते हैं कि कहीं पे गए होते हैं, बाइक चोरी का लिए, उसको बोला या रख दे इधर, तो दे दो यार 1000 रुपया। सर पलटू और विक्की काफ़ी चोरियों में शामिल थे, हाँ, हाँ। क्या इनको कोई पीएसए लगाने की? अभी हम इसका वो देख रहे हैं, इनका पूरा पुराना रिकॉर्ड, और उसके बाद इन चोरों पे हम पीएसए का अगर ये केस बनेगा और बहुत प्रोबेबली बनेगा तो हम ये इन पे पीएसए भी लगाते सर हैं। बेचने की बात की है, कुछ ऐसे दुकानदारों के तो नहीं नाम आया जिन्हें ये नहीं, मोटरसाइकिल ये अभी इन्वेस्टिगेशन का ताज़ा ये वाक़या है, तो जैसे जैसे निकलेगा इन्वेस्टिगेशन, अलग अलग FIRs है, कम से कम 10 FIR है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उसी में जो जो निकल के आएगा, तो अभी और भी काफ़ी लीड्स हमें मिली हैं जो कि इनिशियल स्टेज पे डिस्क्लोजर करना, इन्वेस्टिगेशन पे बाधा डालने के उसके होगा। तो जैसे हमें लीड्स मिलती हैं तो कुछ रिकवरीज भी आ रही हैं इसमें गोल्ड वगैरह की, तो वो आती है। अगर वो स्टोलन अगर वो आगे बेचा होगा तो क्यों नहीं। सर ये मोटरसाइकिल रिकवरीज ये कहाँ से हुई है? मोस्टली इंटरस्टेट से हुई है या आउट ऑफ स्टेट से हुई नहीं विद इन द इधर ही हुई। है? तो फिर खरीदार जो है वो किस नेचर से हुई है, क्या है? वो अभी चल रहा है, Utilize करते हैं वो अभी जैसे जैसे निकल के आएगा हम आपसे शेयर कर लेंगे। टोटल रिकवरी कितनी बाइक्स और कितनी? ये कोई 15 जो है मोटरसाइकिल से, और 2 स्कूटी से, और 6 साइकिल से, अलग अलग केसेस की। कितने मामले जो है अभी तक चोरी के सॉल्व हो चुके हैं इन लोगों के? ये जो केसेस हैं ये कोई 10 के करीब बन रहे हैं FIRs, जिसपे कि एक मरीन की है। मरीन में भी ये गए हुए हैं और वहीं पे इन्होंने किया। मरीन में भी 2 मेजर केसेस हुए थे, तो रात के टाइम के, जिसमें कि वो लूटपाट की घटना थी, जिसमें 60,000 रुपये एक दुकानदार से इन्होंने छीना झपटी। वो देखेंगे इस पर कितनी इन्वॉल्वमेंट इनकी है। एक की तो इन्वॉल्वमेंट आई है चेन स्नैचिंग में, तो वो अभी स्टडी उनसे शेयर करके अब देख रहे हैं। सर जिस तरह आपने अब बात की कि नहरों की, तो अगर हम साफ तौर पे बताएं तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नहरों में जो है वो काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, परंतु कठुआ पुलिस के इतने जवान वहाँ पर बिल्कुल भी तैनात नहीं है अगर पिछले साल के मुकाबले की अगर हम तुलना करें। देखिए कल ही हमारा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, वहाँ हमारे सिविल में भी हैं। देखिए सिर्फ वर्दी में ही तैनाती से नहीं होता है, हमें देखना है कि जैसे चोरी की घटनाएं हैं वो कई बार डिप्लॉयमेंट भी होती है, उसमें भी कर लेते हैं। हमारे सिविल में भी तैनात हैं, और ड्रीमलैंड पार्क में हमारे NGO लेवल के जो SI वो हैं वो भी तैनात हैं। वो कल ही मैं विज़िट करके वो देखा था, तो एक जो हमारे नाका में ही होते थे, वो आपके पुलिस स्टेशन से मुझे वाले, क्या नाम है उनका, वो भी कल मैंने देखा। हाँ, वो है तैनात है। तो हम बढ़ा देंगे उस हिसाब से जहाँ जहाँ हमें लगता है, क्योंकि वो जो इलाका है वो थोड़ा समझिए टूरिज्म के हिसाब से बन गया हुआ है, तो वहाँ हम बढ़ा देंगे। सर पिछले अगर पूर्व SSP की बात करें तो उन्होंने एक ऐसी टीम का गठन किया था जो रोजाना ड्रीम पार्क जाती थी, वहाँ पर जो बाहरी राज्य के लोग होते थे उनके डॉक्यूमेंट्स की भी जांच करती थी, इसलिए कि कहीं इनमें से कोई ऐसे व्यक्ति ना शामिल हो जो चोरी के मामलों में जो है सामने आए। देखिए पहले तो हम बात करते हैं टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, तो अगर हम हर बाहरी व्यक्ति जो पठानकोट से आया है यहाँ घूमने फिरने, और हम उनको सख्ती से उनके डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएं, तो उससे वो एक बुरा जो इम्प्रेशन पड़ता है। तो हमारे जो तरीके हैं उस पर हम कर रहे हैं। हम लखनपुर से हमने लगाए हुए हैं, जो भी हमारे आजकल CCTV में आ रहे हैं, और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम करते हैं, क्योंकि हमारे कठुआ के लोग भी कल को पठानकोट जाते हैं, खासकर वो एक पॉइंट है, क्या नाम है ना, डाउनटाउन, तो कल को पंजाब पुलिस भी वहाँ पे आके आपको तंग करना शुरू कर दे तो अच्छी वो नहीं होती है। हाँ, एक तरीका होता है लोगों से वो करने का, तो हम उसी में लगे हुए हैं, और हम 1-2 दिन में वहाँ पे भी हम एक अपना तरीका बना लेंगे। सर काफ़ी बड़ी रिकवरी है, क्या मोडस ऑपरेंडी था इन लोगों का? काफ़ी ज़्यादा सामान जो है इनसे बरामद हुआ, कहाँ ये छुपाते थे सर? देखिए जो मैक्सिमम जो इसमें 2-3 हैं, ये तो पुराने छातिर चोर भी हैं, उसके साथ साथ एडिक्ट भी बन गए हैं। और एडिक्ट का तो यही होता है कि उसने बाइक लिया और आगे सस्ते दामों पे बेच दिया, तो उसी डिस्क्लोजर पे उन बंदों से हमने लाया हुआ है, और उन पे क्या कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। एडिक्ट क्योंकि वो तो चोर जो होगा वो आगे बेचेगा उसको अपने घर पे, तो वो शोरूम बना के तो रखेगा नहीं। आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारी भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, और उसमें हम खास कर, क्योंकि
कठुआ शहर में हमने देखा है कि ये दिन के टाइम तो चोरी हैं, ठीक है, पर रात के टाइम हमारी डिप्लॉयमेंट रहती है, वहाँ पे भी चोरी के इंजाम काफ़ी पिछले दिनों, तो पिछले कोई 4 महीने पहले तो रातों में बड़ी चोरी भी हुई थी। तो उसी में हमने थोड़ा सा तरीका अपना चेंज कर लिया अपने, तो और जो नाइट पेट्रोलिंग है वो बढ़ाई है अभी, और बढ़ाएंगे। मोबाइल पेट्रोलिंग भी जो है उसका भी हमने जो बीट्स में जो हमें वीक बीट्स लगती हैं, जहाँ पे हमारी तैनाती कम होती है और जहाँ पे जो ये चोर हैं ये उसका फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ पे हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल रहेगा, जितने भी मोटरसाइकिल आपने बरामद किए हैं ये सारे लोकल लोगों के हैं या कुछ पंजाब के भी या कहीं और के भी है? देखिए ये चीज़ें अभी इनकी, क्योंकि जब हम बरामदी करते हैं उस पर नंबर प्लेट क्या असली है नकली है तो उसका वो वेरिफिकेशन चल रही है। वो जैसे जैसे रिपोर्ट्स हमारे पास RTO से आती जाएंगी तो उस पर क्लियर होता जाएगा, और फिर हम जो क्लेमेंट्स हैं उनको हम इन्फॉर्म करेंगे, और जो क्लेम नहीं कर पाएंगे, जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो हम जो अपना कोर्ट प्रोसेस होता है उसमें हम कर लेंगे अनक्लेम होगा।